दोनों गांव के बीच की जगह है, वहाँ पे वो प्रोग्राम का आयोजन था। और अब अपार्टमेंट है क्या? तो मैं आज आपके बीच में आया हूँ। मुझसे हमारे पत्रकार साथी पूछ भी रहे थे कि जी क्या विचार है, किस हिसाब से घूम रहे हो? तो मैंने कहा भाई कोई विचार और कोई इसमें योजना नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है कि मेरा लोकसभा क्षेत्र जो है उसमें 9 विधानसभा हैं और उचाना उसमें से एक है। हालांकि उचाना उनमें से एक है, लेकिन उचाना घर है। और इसी वजह से जो एक बीच में गैप आ गया था, पहले कोरोना की वजह से और फिर किसान आंदोलन की वजह से, जिसमें जनसंपर्क में बहुत कमी आ गई थी, तो किसी तरह से कोशिश करके उसको पूरा करने की एक कवायद शुरू की हुई है पिछले 8-1 महीने से। पिछले साल मार्च में हमने शुरू किया था और उसी कड़ी में ये आज भी जो 4 गांव हैं, मखंड, नचार, खेड़ा, उदयपुर और दुर्जनपुर, आज मैं यहाँ इसी संबंध में आपके बीच में आया हूँ। और मेरा प्रयास यही है कि आने वाले जो 3-4 महीने हैं उनमें मैं करीब करीब अपना सारा लोकसभा का जो क्षेत्र है, 9 की 9 विधानसभा, उसमें कोशिश करूं कि हर गांव तक मैं पहुंच जाऊं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। इससे पहले मैं यहाँ पे सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि हर जगह करीब करीब बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में पंचायत के चुनाव संपन्न हुए। नई पंचायतें अपना पद ग्रहण कर चुकी हैं और मेरे ख्याल से इस बार उचाना हल्का जो है उसकी एक बड़ी विशिष्ट उपलब्धि ये रही कि शायद 5 पंचायतें जो हैं वो निर्विरोध चुनी गई, 5 पंचायतों के सरपंच। तो वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वैसे भी चुनाव ठीक ठाक निकल जाए, पंचायत का ज़्यादा तनाव ना हो, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि। हालांकि मेरे को आज के लिए एक चीज़ से थोड़ी शिकायत ज़रूर है कि ये म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हुए, जिला परिषद के चुनाव हुए या पंचायत के चुनाव हुए, इसमें कई जगह तो पैसा लोग ऐसे बांटते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। और मुझे नहीं समझ में आता कि आदमी आपसी इज्जत में या वो जिसको मुच्छों की लड़ाई बोलते हैं उसमें अपना ये विवेक खो दे और घर से धरती बेच के या जैसे भी उस हिसाब से पैसा खर्च करे जिसकी ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं कि वो चुनाव में खर्चे की वजह से बिल्कुल कर्जे के नीचे आ गए और कभी घर दर बिक गया जिनका। कुछ जगह ऐसा भी सुनने में आया कि कई जगह जो हारा हुआ व्यक्ति था उसको गांव वालों ने मिलकर कोई पैसे दिए, कोई गाड़ी दी, कई तो लोग हैं जी ये असली हैं, सही मायने में मदद करी है। कई लोग हैं जी ये अपने पीछे देकर लोग हैं भाई पाने थोड़ा सा नाम हो जाएगा, यो काम विकसित हो एक बार। तो लेकिन कहने का मतलब है कि पैसे का इस तरह से चलन कम से कम जो पंचायती राज संस्थाएं उसमें होना नहीं चाहिए। क्योंकि इतना पैसा जब खर्च होता है उससे स्वाभाविक तौर पे अपने आप अलग किस्म की कुछ विकृतियां हमारे सिस्टम में आनी शुरू हो जाती है, जिनसे जितना बचा जा सके उतना बेहतर है। मुझे अभी भी याद है कि कई साल पहले की बात है, एक बहुत बड़े व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ने आए। तो मैं तो सरकारी नौकरी में था उस समय, तो मैं अपने पिताजी के साथ बैठा था रात को। तो मैंने और भी कई लोग बैठे थे परिवार के, तो ऐसे ही बात चली कि जी इसका चुनाव पे असर क्या रहेगा। तो मुझे अभी भी याद है कि मेरे पिताजी ने ये कही थी, चुनाव पे असर ये रहेगा कि हमारा हल्का जिसमें खरीद फरोख्त का काम नहीं था और दारू बेचने का काम नहीं था चुनाव में, वो शुरू हो जाएगा। कहता अदरवाइज हमारे चुनाव बड़े सख्त होते थे, हमेशा ही सख्त हुए हैं। देशराज नंबरदार जी बहुत सालों तक उस चुनावी प्रक्रिया में शामिल रहे हैं। मेरे पिताजी तो 1972 से हैं। तो लेकिन पहली बार उन्होंने जब वो साल आया में व्यक्ति का नाम मिलना चाहता, जब उन्होंने खास ये कहा था कि अच्छा सूत्रा हल्का था जहाँ तक इलेक्शन का सवाल था, लेकिन करने की संभावना है। लेकिन अभी भी
मैं आपको अपने 3 साल के जो मेरा लोकसभा का तजुर्बा है उससे बता सकता हूं कि अभी भी हमारे यहाँ के जो चुनाव हैं वो देश के कई प्रदेशों के मुकाबले में बहुत ठीक है। कई जगह पे चुनाव ऐसे हो रहे हैं कि मतलब पूरी की पूरी विधानसभा जैसे तो बोली लगती है तो वोटों की। इस हिसाब से खर्च कर मेरा हालांकि इस मुद्दे पर बोलने का कोई मैं कोई सोच के नहीं आया था कि इलेक्शन में पैसे पे जो खर्च होता है उसके ऊपर कोई बोलूंगा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बात आई और मैंने सोचा आप लोगों से साझा जरूर कर लूं। और उसके बाद बिना माइक बोले बंद कर सकते। मेरी अगर आप सबको आवाज़ पहुंच रही हो तो मैं बिना माइक के ही आगे जारी रखूंगा। अगर लग रहा हो कि आवाज़ नहीं पहुंच रही, ज़रा इशारा कर दियो, मैं थोड़ा और ज़ोर से बोलने की कोशिश करूंगा। तो अब आपकी नई पंचायतें नियुक्त हो गई हैं और स्वाभाविक सी बात है कि अब फंड आने पंचायतों के साथ पास शुरू हो जाएंगे। मेरा एक तो सभी ग्रामवासियों से, ख़ास तौर पे जितने भी जिम्मेवार व्यक्ति हैं, चाहे वो पंचायत के मेंबर हैं नहीं हैं, गांव के मौजूद व्यक्ति हैं नहीं हैं, हमारे पूर्व सरपंच हैं, पूर्व मेंबर हैं, कोई भी किसी प्रकार से कोई नौकरी पेशे में था, अब छोड़ी हुई है या रिटायर होकर आ चुके हैं, तो मेरा उन सबसे अनुरोध ये रहेगा कि गांव में यदि आप समग्र विकास चाहते हो पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से, तो उसका पहला मूल मंत्र ये है कि गांव में विकास के कार्यों के मामले में कम से कम एकता होना चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे गांव देखे हैं जहां की जो मेन गली है, बाकी गांव में काम हो गया लेकिन मेन गली इसलिए नहीं बन पाई कि वहां पे जो लोग चुनाव लड़े थे या जो पुराने पारिवारिक जो खींचतान होती है उसकी वजह से उस पर काम नहीं हो पाया। एक गांव को मैं जानता हूं 26 लाख या पता नहीं 28 लाख की ग्रांट मंजूर हुई 3 साल तक पड़ी रही और उसके बाद वो पैसा वापस चला गया सिर्फ इसलिए कि वो पैसा गांव वाला ने लगन नहीं दिया। तो मेरा जितने भी आप सब समझदार लोग हैं सारे के सारे, तो आप सबसे मेरा अनुरोध ये है कि गांव के जो साझे काम हैं उनके अंदर जितना आप इकट्ठा होके और जितना आप एक आवाज़ से बात करोगे उतने ज़्यादा काम सिरे चढ़ेंगे। इसके अलावा मैं जितने हमारे जवान साथी हैं जो अब पंचायतों की रहनुमाई करेंगे, इनके लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब 1980 या 90 के दशक वाला ज़माना नहीं, अब सरकार के पास पैसा काफ़ी है। पहले तो पैसे की बड़ी किल्लत होती थी, अब पैसे की एक वो कहते हैं कि काफ़ी काम ऐसे हैं जो सिरे चढ़ सकते हैं जहाँ तक पैसे का सवाल। लेकिन एक तो है ग्रांट तो वो हैं जो केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से फाइनेंस कमीशन के माध्यम से आती हैं। वो तो जितनी जिसके हिस्सेदारी है, जितना जिसका बनता है सरकारी फार्मूलों के हिसाब से वो आता ही है। लेकिन सरपंच वो ज़्यादा कामयाब हो पाएगा जो सरकारी दफ्तरों के सबसे ज़्यादा चक्कर लगा होगा। कोई भी व्यक्ति यदि अहम पाल के बैठ जाएगा ना, ईगो जिसको कहते हैं कि मैं तो जी 2 बजा लिया बीडीओ के फलाने काम खातर गली की बात करने गया था और नहीं होया, मैं तो दोबारा ही नहीं करके आता, उसमें कोई वो नहीं है। यदि आपको अपने गांव की भलाई चाहिए, आपको अपने गांव के ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने हैं, तो ना सिर्फ आपको काम करना सीखना पड़ेगा बल्कि आपको उस काम को बार बार ज़रूरत पड़ने पे भी जो संबंधित अधिकारी है उससे मिलने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमेशा जब भी किसी काम के लिए जाएं, तो ख़ास तौर पर सरकारी दफ्तरों में जब जाएं तो ज़बानी बात नहीं होनी चाहिए। जो भी चीज़ लेके जाओ वो कागज़ पे लेके जाओ। अपना ये जो आपका जैसे ये पंचायतों के जो ये
लेटर हेड जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर होना चाहिए, चाहे वो प्रस्ताव की शक्ल में हो या वैसे हो जिस पर सरपंच के दस्तक हों, मेंबरों के दस्तक हों, ताकि फिर उसका एक रिकॉर्ड हमेशा रहता है। और देर सवेर, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि काम सारे आज ही होने हैं या आपकी टर्म 3 महीने की है, 5 साल का टाइम है। उसके अंदर आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ तुरंत कराने वाली है, कौन सी 6 महीने साल में, कौन सी अगले साल हो जाएगी। फर्ज करो गांव में 10 गली बननी है, 10 की 10 एक साल में तो बननी नहीं तो वो निर्धारण आपको करना है आपस में मिलजुल के कि किस तरह से उसको बांटा जाए। एक मेरा सुझाव ये ज़रूर है कि हर सरपंच को अपने गांव का एक काम और ज़्यादा से ज़्यादा 2, उससे फालतू नहीं, बड़े काम जिसमें आपको भी ये पता है कि ये काम 3 महीने 6 महीने में होने वाला नहीं है, वो आपका प्रयास होना चाहिए कि वो 1 या 2 काम मैंने अपने 5 साल में करवाने ही करवाने हैं, जो आम तौर पे ऐसे काम होंगे जिसमें अधिक पैसे की आवश्यकता होगी, उसमें जो फंड जो है वो ज़्यादा उसकी आवश्यकता होगी। वो फंड ऐसा नहीं है कि आपको सरकारी महकमा आपने मांगा और दे देगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पे बहुत से गांव ऐसे हैं आपके यहाँ भी वो दिक्कत है, पानी की निकासी का मुद्दा है। पानी की निकासी का हल कोई ये नहीं है कि उसको पंप करके काट दिया और बात ख़त्म होगी। वो तो एक तुरंत एक राहत देने वाली बात होती है कि पानी भर गया, गलियों में आ गया तो पंप लगा के उसको बहा दिया। लेकिन निकासी का मतलब ये है कि वो पानी कहीं जाके खपना चाहिए, या तो वो कहीं नीचे जाए या कहीं वो बह जाए। अन्यथा वो ठीक है, आज 2 महीने के लिए राहत मिल जाएगी, बारिश आऊँगी दोबारा फिर वहीं के वहीं पहुँच जाओगे। तो इस तरह की जो लंबी चीज़ है, पानी में वाटर सप्लाई, गांव में वाटर सप्लाई का जो मुद्दा है, वो भी कई बार तो ठीक है, वो छोटी चीज़ होती है, लेकिन कई बार क्या है, बहुत ज़्यादा उसमें फंड चाहिए होते हैं। पूरे गांव में फ़र्ज़ करो पुरानी पाइप होली या ख़राब होली, सारी उधड़ के दोबारा लगनी है, तो उस तरह की जो चीज़ें हैं वो एक योजनाबद्ध तरीके से आपको करनी पड़ेंगी। वैसे तो अब यहाँ करीब 16 या 17 या पता नहीं 18 गाँव उचाना के क्षेत्र के जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन जो है उसके अंदर आए हुए हैं। ये योजना करीब आज से 4.5 या 5 साल पहले मंजूर हुई थी, जब चौधरी वीरेंद्र सिंह जी केंद्र में मंत्री थे। और उस समय तो पूरे हरियाणा में शायद 3 या 4 ही क्लस्टर बोलते हैं इनको, यहाँ गांव का समूह होता है, वो क्लस्टर चुने गए थे, उनमें से एक ये भी था। और इसमें करीब 125 करोड़ से फालतू पैसे लगने हैं अलग अलग चीज़ों के ऊपर। जैसे मैं अभी नचार खेड़े में था तो पानी की बात हो रही थी, पीने के पानी की, तो मैंने जब एक्सियन से बात करी तो उसने मेरे को ये बताया कि जी इनका एस्टिमेट तैयार हो लिया, अप्रूवल के लिए सरकार को भेजा हुआ है, क्योंकि ये उस रूर्बन मिशन में इनके पैसे अब आए हुए हैं। तो वो 4 गांव हैं जिसमें करीब 10 करोड़ के वाटर वर्क्स बनने हैं, मतलब वाटर वर्क्स बनेंगे और उनकी जो पाइपलाइन वगैरह बिछेंगी वो हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कई बार किस्मत की बात भी हो जाती है कि कई उस दायरे में आ जाते हैं, क्योंकि सारा का सारा इलाका नहीं आ सकता। तो मेरा सभी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे ये आग्रह रहेगा कि आप तुरंत नहीं, अपना टाइम लो, महीना 2 महीना 3 महीना, और उसमें ये डिसाइड कर लो कि मेरे रूटीन के काम कौन से हैं जो साधारण ग्रांटों से मेरे होने हैं, और लंबे काम कौन से हैं जिसके लिए मेरे को मेहनत भी करनी पड़ेगी और जिसके लिए धक्के भी खाने पड़ेंगे और जिसके लिए ज़्यादा सरकार से पैसा भी लाना पड़ेगा। बाकी आज कोई अगर ये पूछे कि राजनीतिक बात क्या है, तो ना तो कोई इलेक्शन अभी आ रहा, अभी कोई इलेक्शन नहीं है, 1.25 साल लोकसभा का नहीं है, और असेंबली वाला चुनाव तो अभी 2.25 साल है। जो 2 मिनट रुक जाता तो और बेहतर नहीं हो जाता। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, क्योंकि ये हमारा अपना घर है, उस नाते मैं आपसे कहूँगा, नाराज़गी भी जो होती है वो अपने से होती है।
लेकिन उस नाराज़गी में यदि हमारा हित क्या है उसको हम अगर नज़रअंदाज कर दें तो उसके परिणाम कई बार लंबे समय के लिए नुकसान दे सकते हैं। मैंने आज से करीब 11 महीने पहले मेरे जो हमारे साथी जो हैं उनके साथ एक कार्यक्रम किया था डूमरखां में, और मैंने तब एक चीज़ कही थी, तब तो 2 ही साल हुए थे सरकार बने, 2.25 साल। मैंने ये कहा था आज से और बेशक अगले 1.5 साल तक मैंने कहा लिस्ट बना लेना कि कितने ओलिए, कितने चालू ओलिए, और फिर उनका पिछले वाले से मिलान करके देख लेना। उसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। तो मेरे को एक मेरे सीनियर हैं, मेरे साथ संसद में भी हैं, उन्होंने भी वो मेरी टिप्पणी जो थी वो कहीं पढ़ी या सुनी, और वो मेरे को बोले ब्रजेंद्र तने आ बात कहनी नहीं चाहिए थी। मैंने कहा क्यों जी? कहता यह बात तो 4थे साल में कहनी चाहिए थी, क्योंकि 4थे साल के बाद कुछ होने की संभावना बचती भी नहीं। तो कहता ईब तने कह दी तो ये जुट जाएंगे। मैंने कहा जी बड़ी बढ़िया बात है, जुट जाएंगे तो लोगों के अगर काम होते होंगे तो उसमें बुराई क्या है। मैंने कहा वो किसी भी माध्यम से हो तो सरकार के माध्यम से ही गए, तो उसमें अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वो चीज़ मैं आज भी उस पर खड़ा हूँ, क्योंकि राजनीति जो है, ख़ास तौर पे जो चुनाव की राजनीति जो है, वो यदि आप सिर्फ भावनाओं पे होके यदि चुनाव लड़े जाएंगे तो उसका परिणाम जो है वो कुछ अलग तरह का होगा। हमेशा एक जो राजनीतिक रूप से सचेत समाज है, राजनीतिक रूप से जागरूक समाज है, उसको तोल मोल करके ज़रूर देखना चाहिए कि किस चीज़ में हमारा फ़ायदा है, किस चीज़ में हमारा वो कहते हैं स्वार्थ सिद्धि भी यदि उसको कहा जाए तो कोई माड़ी बात नहीं। तो ये छोटी सी बात है जो मैं आपके साथ करना चाह रहा था, क्योंकि ऐसा तो जैसे मैंने कहा कि ना तो कोई चुनाव अभी आ रहा, ना 6 महीने में आ रहा, चुनाव तो 2024 में आने हैं, 2024 के भी दूसरे हाफ में, और ख़ास तौर पर असेंबली वाला तो अभी करीब 1.25 साल हैं। लेकिन ये चीज़ें सोचने वाली हैं, क्योंकि मेरे से कई लोग कहते हैं कि जी आप उचाना हल्के में फलानी चीज़ नहीं हो रही, दिखड़ी चीज़ नहीं हो रही। तो मैंने कहा यार देखो, तुम राजनीतिक रूप से अगर समझ रखते हो तो ये समझो कि हालात क्या हुई है। मैं एमपी ज़रूर हूँ, लेकिन सरकार में जो काम होते हैं वो प्रदेश सरकार के होते हैं। केंद्र सरकार से जो पैसा आना है वो तो आना है, उसमें कोई ये तो है नहीं कि कोई नारे पकड़ के पीछे ले आओगा। मैंने कहा लेकिन जो मेन काम है, जिनका लोगों की ज़िंदगी से रोज़ का वास्ता पड़ता है, वो प्रदेश सरकार के माध्यम से होते हैं। और प्रदेश सरकार में जो हमारे यहाँ से जो नुमाइंदगी हुई है, आपने की है। मैं किसी के विवेक को पे सवाल या निशान नहीं लगाता, क्योंकि लोग अपने हिसाब से अपनी समझ से करते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि आप उसका आकलन ज़रूर करो। आकलन इस बात से भी करो कि एक ऐसी व्यवस्था को यदि आप जन्म देते हो जिसमें उस व्यक्ति के लिए सिर्फ आप वोट उगाने का एक क्षेत्र हो, फसल काटनी है उनने वोटों की, और वो आज यहाँ हैं, कल को कहीं और होंगे, और परसों कहीं और होंगे, तो ऐसी व्यवस्था क्या आपको लंबे समय में फ़ायदा पहुँचा सकती है? सिर्फ इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको लगता है पहुँचा सकती है, बहुत अच्छी बात, क्योंकि वही लोकतंत्र का असली तंत्र है कि जब लोग यदि किसी चीज़ को मानते हैं तो हर पहलू को, हर पक्ष को वो बात माननी पड़ती है। उसमें कोई उससे नाराज़ होने का या आवेश में आने का या गुस्से में आने का कोई उसका औचित्य नहीं होता। तो यही 2-4 छोटी छोटी बातें करनी थी। बाकी ये जो मांग पत्र आपने दिए हैं, मैं बिल्कुल इनमें कोशिश करूंगा कि, वैसे तो इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अब आपके जो रूरल डेवलपमेंट या पंचायत के जो फंड हैं उनसे पूरी होने वाली हैं ये बहुत सी डिमांड, और जो दूसरे हिसाब से होंगी, जो डी प्लान में जानी होंगी, या अगर कहीं बिल्कुल ही अड़ास आ जाए कि
MP लैड के बिना नहीं हो सकता काम, वो मैं MP लैड के माध्यम से भी कराऊंगा। बाकी एक लड़कों ने जिम की डिमांड की है यहाँ पे बच्चों ने, उसमें मैं ये कहूँगा कि मैंने अभी 55 गांव में ओपन एयर जिम दिए हैं। एक जिम करीब 4 लाख रुपए का है। तो आपके जो गांव हैं उसमें मैं ओपन एयर जिम अपनी तरफ से MP लैड से, जो अगली जो खेप आएगी MP लैड की, उसमें आपको वो मैं जिम दे दूंगा। वो आपने स्कूल में लगवाना है या कहीं और लगवाना है वो आप देख लेना। दूसरा ये कि ओपन एयर जिम जो है वो सिर्फ ये हमारे जवान तगड़े बच्चे इनके लिए नहीं है, वो उसको बुजुर्ग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, महिलाएं भी इस्तेमाल कर सकती हैं, बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। करीब 12 मशीन आएंगी, वो 12 मशीनें। तो जो दूसरे राउंड में मैं 55-60 गांव जो जिनमें ये मैं जिम की व्यवस्था करवाऊंगा, उनमें से मैं आपका गांव भी उसमें डाल दूंगा। तो तारा साजला है दुर्जनपुर उदयपुर के नाम से एक आओगी, जिस लगवाना हो वो आप उसमें देख लेना, जो भी आपकी सुविधा के हिसाब से हो। उसके अलावा PHC का मुद्दा, डॉक्टरों की कमी, दवाइयों की कमी, बिल्कुल ये एक बड़ी वाजिब डिमांड है और मुझे खुशी है इस बात की कि इस डिमांड के ऊपर बहुत जोर दिया गया, क्योंकि पानी, बिजली, स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा में यदि स्कूल वगैरह में कोई ज़रूरत है या कमी है, तो ये पहला दायित्व है सरकार का कि इन 4-5 चीज़ों के ऊपर सबसे पहले ध्यान दें। तो मैं आपका ये जो PHC वाला मुद्दा है, मैं तुरंत इसको हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ उठाऊंगा और उनसे कोशिश करेंगे कि आपके यहाँ डॉक्टर्स जो हैं वो मुहैया कराए जा सकें, क्योंकि मेरे को बताया गया कि अब शायद डिलीवरीज में भी दिक्कत हो रही है। हाँ, तो वो बिल्कुल मैं यहाँ CMO से तो बात कर ही लेंगे, लेकिन मैं आपकी बात ऊपर जो अपने DG 16 गांवों की PHC है सर ये। हाँ, 16 गांवों की PHC है, तो बड़ी PHC है, तो इसमें इस प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि PHC बनने के बाद भी छोटी चीज़ों के लिए यदि आपको जींद जाना पड़े या रोहतक जाना पड़े तो फिर उसका कोई मायने नहीं रह जाता, क्योंकि PHC का मकसद ही ये है कि PHC एक गांव के पूरे समूह को, जो उसकी चिकित्सा की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। PHC होती है, फिर CHC होती है और फिर सिविल हॉस्पिटल आ जाता है। इस तरह से हमारी व्यवस्था जो बनी हुई है। तो ये वाली डिमांड जो आपकी है, इसको तो मैं तुरंत हेल्थ विभाग से इसको मैं टेकअप करूँगा और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके इसमें सुधार आ सके। इसके अलावा आपकी गंदे पानी की समस्या और वो सारा, जैसे मैंने जिक्र किया पीने के पानी वाली, तो वो मैं बिल्कुल इससे पब्लिक हेल्थ से टेकअप कर लूँगा, क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया वो था नचार खेड़े का जो वाटर वर्क्स बनने, आपके यहाँ तो वाटर वर्क्स हैं मेरे ख्याल से, तो उदयपुर में है। तो मैं एक्शन साहब से बात कर लूँगा और आपको संदेश भी दे दूँगा, आप जाके फिर उनसे एक्शन या SC जैसे भी है उनसे मिल लेना, अपनी तरफ से प्रस्ताव बना के उनके पास ले जाना और कोशिश करेंगे कि ये जो आपकी जो समस्याएँ आपने इनमें जो जिक्र किया हुआ है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं पे जल्दी से जल्दी काम हो सके। बाकी जो चीज़ें बनाने वाली हैं उसमें तो जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था होगी उस हिसाब से वो काम आगे बढ़ेंगे। तो एक बार पुनः आप सब, करीब 1.5-2 घंटे मेरा प्रोग्राम लेट चल रहा था, उसके बावजूद आप यहाँ सब मौजूद आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और सारे गाँव चाहूँगा कि नहर में तो पाइपलाइन पीने की, वो तो